राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। तो हम लोग गए थे भगवान शिव के मंदिर। करवा चौथ से एक दिन पहले का ये वीडियो है। भगवान शिव के मंदिर हम लोग गए थे बिकॉज ऑफ द रीज़न भगवान शिव के मंदिर। हाँ, हम लोग रुद्र अभिषेक की बात करने के लिए गए थे क्योंकि करवा चौथ पे मेरा जन्मदिन भी था। तो हम भगवान शिव के मंदिर रुद्र अभिषेक करने की बात करने के लिए गए थे। जब हम भगवान शिव के मंदिर गए तो सिया और मैं यहाँ पे मस्ती करने में लगे हुए हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं और हम अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं, कब आएंगे। भगवान शिव के मंदिर से आने के बाद वो किसी काम से बाहर चले गए थे और इसके लिए मैं और सिया इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएंगे। में बंद करके मेरे हस्बैंड ने दिया मेरे को बर्थडे से एक रात पहले इतना बड़ा सरप्राइज़। कमरे में मैं थी, ओबियसली बात है, मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, एक बैनर हैप्पी बर्थडे का टंगा हुआ था। साथ ही के साथ मेरे हस्बैंड एक दिल बना रहे थे तो मैंने उनसे बोला ये दिल कम एप्पल ज़्यादा लग रहा है। फिर उन्होंने और भी ठीक से लगाया, टेबल को क्लीन करा, टेबल को साइड में लेके गए और फिर ऐसा अरेंजमेंट किया। यहाँ पे ना सिया की, आप देखो यहाँ पे सिया का जो टीवी सीरियल है ना वो चल रहा है। सिया हमेशा ये देखती है और मेरे हस्बैंड आराम से ये कार्य कर रहे थे। मैं अंदर अपनी वीडियो वगैरह एडिट करने में लगी थी क्योंकि ओबियसली बात है वीडियो बनानी पड़ती है तो वीडियो एडिट करे। तो मैंने उनसे बोला कि ये दिल नहीं लग रहा है, ये सेब लग रहा है, ये आप क्या बना रहे हो। उसके बाद मैंने फटाफट से फ्रिज खोला तो फ्रिज में देखा कि मेरे को लगा कि केक रखा हुआ है। तभी मैं समझ में आ गई कि ये एक दिल बनेगा, दिल के बीच में केक रखा जाएगा और फिर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होएगा, जो कि कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से दिया गया सरप्राइज़ था। इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। ये जो सरप्राइज़ था ये अचानक से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ वो देने वाले हैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पे वो मेरी बेटी से बोल रहे हैं कि मम्मी का हैप्पी टूटू है, मम्मी का हैप्पी टूटू है। जो दिल था वो रेडी हो चुका था और ये केक पे ना आप लोग नाम देख रहे होगे, गिन्नी लिखा हुआ है। तो जो ये गिन्नी लिखा हुआ है ना, ये मेरा ही नाम है। मुझे प्यार से मेरे घर वाले गिन्नी ही बोलते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा बोलते हैं और अब हस्बैंड ने भी बोलना चालू कर दिया। हाँ, वैसे ये कभी नाम ही नहीं लेते मेरा, ये बेसिकली बोलते हैं सुनो इधर उधर। तो ऊपर था हैप्पी बर्थडे, नीचे था दिल, दिल के साइड सूट में। और मैं तो भैया बिल्कुल रात के कपड़े पहन के एकदम से तैयार थी। यहाँ पे इसी को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो फोड़ते हैं इसका मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए। ऐसे ऐसे करके गोल गोल सा घुमाते हैं, फिर इसमें से बहुत सारे पता नहीं क्या क्या निकलता है वो। और एक ये सिर पे लगाने के लिए लेके आई थी। अच्छा, ये जो सर पे लगाने के लिए लेके आई थी लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे वो पहले भी बहुत बार लेके आए हैं, लेकिन इस बार जो लेके आए हैं ना इसमें लाइट भी जल रही है। 11:30 बजे हैं और सिया अभी तक जग रही है और मस्ती करने में लग रही है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, उछल कूद कर रही है। और इस टाइम पे ना इसको बहुत तेज़ की जुकाम था, लेकिन फिर भी ये उछल कूद करने में लगी है क्योंकि ये तभी सोएगी जब हम सोते हैं। और हम थोड़ा सा आज लेट हो गए थे, हम सोच रहे थे ये सो जाए तो हम हाथों में मेहंदी लगवा लें, लेकिन ये सो ही नहीं रही थी। और जब ये नहीं सो रही थी तो हम कैसे मेहंदी लगवाते। मैं मेहंदी के लिए जग रही थी और ये इस चीज़ के लिए जग रही थी। पहले केक कटिंग की जो तैयारी थी ना वो लगभग शुरू हो चुकी थी। और हाँ, इस टाइम पे बस हम देखो भगवान जी तो इस टाइम पे हमारे सो चुके थे, नहीं तो हम लड्डू गोपाल को भी इंक्लूड करते हैं, वो तो सो चुके थे। और मेरे को ना ये बड़ा अच्छा लगा इस बार का, जो इसमें ये लाइटें जल रही है ना जगमग जगमग जगमग, ये लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये कुछ नया पैटर्न था, नहीं तो वो हमेशा चमकीला वाला होता है वो सिर पे लगा दिया जाता है, लेकिन इस बार कुछ ये नया पैटर्न इन्होंने दिया। अच्छा, ये बिल्कुल भी प्लान बर्थडे नहीं था, ये सब कुछ उन्होंने अचानक से किया, लेकिन ठीक था। कभी कभी इंजॉयमेंट होनी चाहिए, दैट इज़ गुड। आप ये देख रहे होगे, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस टाइम पे मैं लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मुकुट सा था जिस पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे और जिसके ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही थी और डिफरेंट टाइप की ब्लिंक कर रही थी। ये मुझे इस वाला जो पैटर्न था ना वो बहुत अच्छा लगा। आप मेरे कपड़े थोड़े से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि सब अपने घर पे सोने की स्थिति में ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे जैसे मैंने पहना है। और ये मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे ना हमने मूड़ा भी लगा दिया बिकॉज सिया हमारे लेवल तक पहुँच नहीं सकती है, तो हम लोगों ने इसलिए ये मूड़े का उपयोग किया है। अब लाइट जल चुकी है और अब हम लोग ना थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे थे कि वीडियो ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है। और देखो इस टाइम पे मतलब 12 बजे से पहले ही हमने ये सारे काम कर लिए थे क्योंकि फिर 12 बजे से तो हमारा फास्ट शुरू होता था। वैसे तो फास्ट जो है
वो 4 बजे से शुरू होता, लेकिन फिर भी हमने बोला कि चलो 12 बजे से पहले ही ये सारे काम कर लिए जाएं। 12 बजे अच्छा नहीं होता, तो हमने ये काम 12 बजे से पहले ही कर लिया। मैं चेक कर रही थी कि वीडियो क्लीन आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी लाइट जलानी है, ऊपर की कौन सी लाइट जलानी है, नीचे की कौन सी लाइट जलानी है, ये सारी तैयारियां हमारी चल रही थी। घर में 3 ही मेंबर हैं और हमको ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारी वीडियो शूट कर दे, तो हमको ही सारी वीडियो शूट करनी पड़ती हैं। मेरे हस्बैंड को वीडियो के बारे में बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि वो नहीं बनाते। ओवरऑल मैं ही वीडियो बनाती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ, तो उनको नहीं पता किस एंगल से अच्छी बनेगी, किस एंगल से अच्छी नहीं बनेगी। ये काम मेरा ही है और इसलिए मैं ही करती हूँ मोस्टली। काम बहुत शिद्दत से नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा आलस में आ जाती हूँ। ऐसी बात ही है ना कि मेरे को अपने दूसरे चैनल हरी बोल के लिए वीडियो बनानी पड़ती हैं, फिर मेरे को आपकी कुंडली देखनी पड़ती है, फिर मेरी बेटी भी है, तो इसलिए ना मेरा शेड्यूल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी और टाइट होता है। इसलिए मैं ब्लॉगिंग बहुत ही कम कर पाती हूँ, लेकिन जितना कोशिश होती है मैं करती हूँ। को लेके आ गई थी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चक्कू इसके साथ ही आया है, तो मेरे को लगा अरे मैं तो भूल ही गई थी। फटाफट से फिर हमने एक चक्कू लिया और फिर हमने अपनी बिटिया रानी की, तो हमारा फेस ही ढक गया। और हम लोगों ने फिर तीनों ने मिलकर, अगर सुतांतु भी इस टाइम पे जग रहा होता, क्योंकि ये रात का सेलिब्रेशन था और मैं थोड़ी इसके खिलाफ रहती हूँ रात को सेलिब्रेट करने के, लेकिन अब हस्बैंड लेके आ गए थे, इतने प्यार से लेके आए थे, तो मेरे को उनका मन भी नहीं दुखाना था। तो मैंने केक कटिंग सेरेमनी करी और यहाँ पे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने ही बर्थडे की विश कर रही। मैंने जो मुकुट है वो निकाल के सबसे पहले सिया के लगाया। उस बेचारी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, बस अभी उसको ये समझ में रहता है कि हैप्पी टूटू हो रहा है, बस उसको इतना ही समझ में आता है कि हैप्पी टूटू हो रहा है। और मेरे हस्बैंड को देखो और वो सब चीज़ें डालने लग गए थे, तो हमने ही सारी चीज़ें हटाई। उसके बाद मैं फटाफट से भाग कर गई, कटोरी लेके आई, क्योंकि हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए केक निकालना था। उसके बाद ही हम केक खाते, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को, आपने देखा हमने केक काट दिया लेकिन खाया नहीं, क्योंकि हम पहले कटोरी में निकाल के रखेंगे क्योंकि वो सो रहे हैं। केक निकालने के बाद ही हम लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और यहाँ पे सिया आराम से लगा के ए हैप्पी बर्थडे का, और वो चली गई। और ये अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए केक निकाल के अलग रख दिया है, क्योंकि देखो बिना भोग लगाए तो हम कुछ भी चीज़ ग्रहण करते ही नहीं है। भोग की तो बहुत बड़ी महिमा है। अब दोबारा से मैंने केक उठाया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया और उन्होंने मुझे खिलाया। और मैं उनसे कह रही थी पूरा खाओ पूरा खाओ। और फिर मैं केक टेस्ट करके कह रही थी कि हाँ केक तो बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। और ये सेलिब्रेशन 12 बजे से पहले ही हमने कर लिया था। हाँ, और हम अब सिया को खिला रहे थे कि सिया थोड़ा सा कट करो। वैसे तो हम सिया को ये सब चीज़ें देते नहीं हैं, बहुत ही कम लेवल पे देते हैं, लेकिन अगर वो खा लेती तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत ही देते हैं, बहुत ही कम लेवल पे देते हैं। और यहाँ पे मैं केक खा के टेस्ट करके देख रही हूँ कि केक कैसा है, केक अच्छा है कि नहीं है। और मैं यहाँ पे उनसे कह रही हूँ थैंक यू थैंक यू। और मैं उनसे कह रही हूँ सुनो मेरी बात सुनो, इधर तो आओ, मुझे कुछ काम है। फिर वो कहते हैं क्या? मैंने कहा सुनो, ओ इधर आओ, सबसे पहले मैं आपके पैर छूती हूँ। तो पहले मैंने उनके पैर छुए। ओबियसली बात है, हस्बैंड का पद बहुत बड़ा होता है और वो आपको हमेशा करना ही चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उनको और भी केक खिलाया। केक के ऊपर से चॉकलेट उठाई, चॉकलेट हम लोगों ने चॉकलेट वगैरह खाई जो केक के ऊपर लगी पड़ी थी। फिर हमने वो सिया को चॉकलेट दी, लेकिन सिया तो सिया है, उसने तो कुछ पसंद आना ही नहीं है, उसने तो ये मना कर दी। फिर मैंने उनसे कहा आप प्लीज़ केक के साथ ना मेरी 2-3 फ़ोटो क्लिक कीजिए। पहले तो मैंने लगा कि मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं पहले आप ना मेरी फ़ोटो क्लिक कीजिए। अब देखो खाने के बाद हम फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं और आराम से खा भी रहे हैं, क्योंकि अब हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये केक हमें किसी को देना तो है नहीं, हमने ही खाना है। शेक बना लेंगे, इसका शेक बना के पी लेंगे, तो आराम से हम केक खा होती है। वीडियो एडिट करते देख के कि मैंने अपना कितना सारा वेट रिड्यूस किया है, सच्ची में ये देख के तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। आपको पता है कि करवा चौथ पे मैंने अपनी बहुत मतलब शादी के बाद की जो साड़ी थी वो एक बार ट्राई करने के लिए पहनी थी। और जब मैंने वो साड़ी ट्राई करने के लिए पहनी, लिटरली वो साड़ी का ब्लाउज़ भी मुझे आ गया। जो शादी के तुरंत बाद, शादी के नेक्स्ट डे जो साड़ी मैंने पहनी थी ना, उसका ब्लाउज़ भी मुझे आ गया। और इतना वेट रिड्यूस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ अभी भी 4-5 किलो रिड्यूस हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो इतना भी चलेगा। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ ऐसी फ़ोटो खींचो, ऐसी फ़ोटो खींचो, तो वो अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और वो भूल गए कि पीछे मेरे उससे वीडियो भी बन रही है।
लिए हैं, वो बार बार खींच रहे हैं और मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। तो कुछ इस प्रकार से जो मेरा बर्थडे था ना वो सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। मैंने कहा भैया मेरा मुकुट ढूंढ के दो, मैं अपने मुकुट के साथ फ़ोटो खिंचाऊँगी। ये और फाइनली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। केक तो हमने रात को 12 बजे से पहले काट लिया था। 12 बजे वो गुलाब लेके आए और उन्होंने मुझे गुलाब दिया। और उसके बाद इस बार भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मैं मेहंदी नहीं लगा पाई, तो मेरे को लगा कि शगुन तो करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला प्लीज़ आपको जैसी भी मेहंदी आती है ये भुमरो वाली मेहंदी लगा दो। ये भी लगाने के बाद प्रॉपर ख़राब हो गई, क्योंकि सिया एक कपड़ा लेके आई और सिया ने मुझसे बोला मम्मा डटी हैंड डटी हैंड डटी हैंड, मतलब हाथ गंदे हैं, वॉश योर हैंड बार बार बोल के उसने पूरी की पूरी जो मेहंदी है वो पूरी की पूरी ख़राब कर दी। खैर लेकिन शगुन की मेहंदी लग चुकी थी। तो इस प्रकार से आधी रात को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। लोग भगवान शिव के मंदिर में गए और हम लोगों ने रुद्र अभिषेक किया और फिर कल करवा चौथ भी था, उसके बाद करवा चौथ का व्रत किया। वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।